ऑनलाइन फार्मेसी की कंसेप्ट जब इंडिया में नई नई लॉन्च हुई थी उस टाइम पे लोग रस्तों के ऊपर आए थे क्योंकि ऐसा लगा था कि रिटेल फार्मेसी स्टोर का बिजनेस ये सारी चौपट कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में अमेजोन हो गया, रिलायंस हो गया या फिर टाटा ग्रुप जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया के जो टॉप ऑनलाइन फार्मेसी के ब्रांड्स है इनमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रही है। जी हाँ दोस्तों, फार्मेसी हो गया, मेडलाइफ हो गया, अपोलो फार्मेसी हो गया, इन सारी कंपनीज में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फॉरेन की कंपनी से और इंडिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज से, इंडिया के लार्ज कैप जिसे हम बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में, लार्ज कैप कंपनीज की तरफ से इन सारे बिजनेसेस में आज की डेट में इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है और क्या सचमुच में ऑनलाइन फार्मेसी का मार्केट इंडिया में इतना बड़ा होने वाला है जहां पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट फॉरेन से आ रही है। तो टोटल सीन को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑनलाइन फार्मेसी के लिए इंडिया में इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों है। हालांकि ये जो केसेस है इलीगली कोर्ट में चालू है, लेकिन ऑनलाइन फार्मेसी के जितने सारे ब्रांड्स है वो इंडिया में अभी भी चालू है क्योंकि इनके ऊपर कोई ऐसी बड़ी सुनवाई या फिर बड़ा कोई डिसीजन अभी तक नहीं आया है। यहाँ पे इन सारे माहौल के बीच में अमेजोन कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया कि इंडिया की जितनी सारी बड़े बड़े ब्रांड्स है इनमें से एक ब्रांड है अपोलो फार्मेसी। यहाँ पे अमेजोन जो कंपनी है ये इन्वेस्टमेंट करने वाली है मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया में ये जो इंडस्ट्री आगे जाकर बहुत अच्छी होगी जब अमेजोन जैसी कंपनीज यहां पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगी। हम सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या सचमुच में यहां पे ये कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है क्या इनका बड़ा कोई गेम है या फिर यहां पे इनका कोई बड़ा विजन है जिनके बेसिस के ऊपर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। सबसे पहला रीजन ये है दोस्तों कि इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और ऐसा बोला जा रहा है कि जो बिजनेस आज की डेट में वो 2.3 बिलियन डॉलर तक जा सकता है यहाँ पे आने वाले 5-6 या फिर 10 सालों तक। जहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस होगा यहाँ पे बाकी सारी कंपनीज अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगी। यही सबसे बड़ा रीजन है कि टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस कंपनी हो गई या फिर अमेजोन जैसी कंपनी आज की डेट में एक बड़े बड़े ब्रांड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी है। दोस्तों यही साइन होता है कौन सी भी इंडस्ट्री के आगे जाने का, जब बड़ी बड़ी कंपनीज यहां पे अपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देती है। आपको मैं इससे भी पहले एक एग्जांपल देता हूं। पुराने जमाने में 10 साल पहले अगर हमें कोई चीज खरीदने जानी होती है तो हम मॉल में जाते, उससे भी अगर 10 साल पहले जाओ तो हमें रिटेल शॉप में कोई जाना पड़ता था। उस टाइम पे मॉल नाम की कंसेप्ट नहीं थी। लेकिन आज की डेट में ऐसा है दोस्तों कि अगर आपको कोई ऑर्डर करना है तो आप मोबाइल से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अब ये ऑनलाइन का ज़माना ही ऑनलाइन फार्मेसी के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बूम आज की डेट में ले रही है। अब यहाँ पे रीज़न हम जान लेते हैं कि क्या सचमुच में यहाँ पे जो इंडिया में 3-4 साल पहले जो प्रोटेस्ट हो रहा था इसका क्या रीज़न था। यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ऑनलाइन फार्मेसी के जितने सारे रेट्स ऐसा बोला जा रहा था कि रिटेल फार्मेसी स्टोर से ये कई गुना ज़्यादा है। दूसरा रीज़न कि रिटेल फार्मेसी स्टोर का जो बिजनेस है ये ऑनलाइन फार्मेसी की वजह से चौपट हो सकता है। हालांकि यहाँ पे कितना सच है कितना झूठ है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जहां तक अगर मैं कंपेयर करने के ट्राई करूं तो यहाँ पे अगर एग्जांपल है आज के डेट में अमेजोन है और आपके आजू बाजू में कोई रिटेल शॉप है, आप हर एक चीज के लिए अमेजोन यूज नहीं कर सकते। आप कोई चीज अगर लेना चाहो तो वहां पे आपको जाना ही पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो इसेंशियल होती है, आप उनके लिए ऑनलाइन फार्मेसी के ऊपर डेवलप नहीं रह सकते, ऑनलाइन फार्मेसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। दूसरा रीजन कि आज की डेट में रिमोट एरिया जो होते हैं जहाँ पे आज की डेट में अमेजोन भी जल्दी नहीं पहुंच पाता, ऐसी केस में रिटेल फार्मेसी स्टोर वहां पे ऑलरेडी चालू है। तीसरा रीजन ये दोस्तों कि सिटी की अगर मैं बात करूं जहां पे ऑनलाइन फार्मेसी का जो बिजनेस ज्यादा चलने वाला है, ज्यादा बूम लेने वाला है, यहां पे ऑलरेडी वहां पे मॉल है, वहां पे अमेजोन की सर्विसेज पहले भी जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी कि बाकी जो स्टोर्स है वो बंद पड़े। इसलिए ये जो कंसेप्ट है कि यहाँ पे बाकी रिटेल फार्मेसी स्टोर को नुकसान होगा, ये कहीं भी ना मुझे ऐसा लगता है कि वैलिड नहीं रहता। सिर्फ यहाँ पे एक ही स्टार और एक टर्म्स एंड कंडीशन जहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि प्रिस्क्रिप्शन की थोड़ी सी बात आई थी वहाँ पे, उस टाइम पे भी बोला गया था कि अगर कुछ प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग आपको विदाउट द कंसेंट ऑफ द डॉक्टर नहीं देने चाहिए, या फिर कुछ ऐसे ड्रग जो रिपीटेटिव हो सकते हैं, यहाँ पे उन ड्रग्स का मिसयूज कर सकते हैं लोग, उन ड्रग्स को नहीं देना चाहिए। हालांकि उसके लिए कुछ रेगुलेशन जरूर लाए हैं यहाँ पे ऑनलाइन फार्मेसी स्टोर ने, लेकिन यहाँ पे आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो अमेजोन जैसी कंपनी अगर आना चाह रही है तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है ऑनलाइन फार्मेसी के टोटल इंडस्ट्री के लिए और टोटल बिजनेसेस के लिए। अब यहाँ पे सबसे एंड में हम जान लेते हैं कि क्या ऑनलाइन फार्मेसी इंडिया में आने चाहिए और इसमें मेरा ओपिनियन क्या है। मेरा पर्सनल ओपिनियन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ऑनलाइन फार्मेसी इंडिया में आनी चाहिए। ऑनलाइन फार्मेसी आएगी तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होगा कि इनके सेल्स जो है वो बढ़ेंगे। दूसरा रीजन कि बाकी कंपनीज ने एक्विजिशन कर लिया, चाहे वो रिलायंस हो चाहे टाटा ग्रुप हो, उनके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन अमेजोन के बारे में मैं जरूर जानता हूं कि अमेजोन की एक बहुत बड़ी रिटेल चेन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पे अगर फार्मेसी जैसी इंडस्ट्री उसमें इंट्रोड्यूस की जाती है तो इसका बहुत ज्यादा फायदा फार्मेसी
के इंडस्ट्री को खुद को होगा, क्योंकि यहाँ पे उनके सेल्स बढ़ेंगे और आपके मेरे जैसे जो रिटेल स्टोर, रिटेल मेडिकल शॉप्स होंगे, यहाँ पे अमेजोन की अगर टाईशिप हो जाती है तो एक बहुत बड़ा अच्छा सिग्नल होगा हमारे सेल्स जनरेट करने के लिए। हालांकि ये बात कहाँ तक आगे जाती है, यहाँ पे अपोलो फार्मेसी और उसके भी बाद में अमेजोन कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन फार्मेसी के अच्छे दिन तो आने वाले हैं, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। यह था आज का वीडियो, जहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि एग्जैक्टली ऑनलाइन फार्मेसी का सीन इंडिया में क्या चल रहा है और यहाँ पे ऑनलाइन फार्मेसी का क्या क्या बड़े न्यूज़ है। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ऑनलाइन फार्मेसी के बारे में आज की डेट में बहुत कम लोग जानते हैं और ये जानना आपके फ्रेंड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।